नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना की जिसने छोटे व्यापारियों और पथ विक्रेताओं के जीवन में नई रोशनी जलाई है। जी हां, बात हो रही है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की। इस योजना के जरिए प्रदेश के लाखों रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे व्यवसायियों को न सिर्फ आर्थिक सहारा मिला है, बल्कि उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई पहचान मिली है। मध्य प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में पहले स्थान पर है। अब तक 13,46,000 से ज्यादा पथ विक्रेताओं को इस योजना से जोड़ा गया है और उन्हें 2078 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी के रूप में 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी है। यह आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं है, ये उन चेहरों की मुस्कान है जो अब आत्मनिर्भर भारत की कहानी लिख रहे हैं। रीवा, उज्जैन, खंडवा, सागर, प्रदेश के हर शहर की गलियों में आज बदलाव की बयार बह रही है। कभी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करने वाले ये पथ विक्रेता आज आत्मसम्मान से कारोबार कर रहे हैं। किसी के पास अब अपना मोबाइल पेमेंट क्यूआर कोड है तो कोई डिजिटल लेन देन से कस्टमर बढ़ा रहा है। प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक लाखों हितग्राहियों को 3 चरणों में ऋण उपलब्ध कराया गया है। पहले चरण में 10,000 रुपए का ऋण दिया गया था। अब इसे बढ़ाकर 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक कर दिया गया है। यानी जो समय पर किस्त चुकाते हैं उन्हें अगली बार और बड़ा ऋण आसानी से मिल जाता है। सिर्फ ऋण देना ही नहीं, राज्य सरकार ने पथ विक्रेताओं के लिए डिजिटल साक्षरता, ई-कॉमर्स, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता का प्रशिक्षण भी शुरू किया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की पहल पर नगर निकायों के माध्यम से यह प्रशिक्षण अभियान लगातार चलाया जा रहा है ताकि हर विक्रेता न सिर्फ कर्ज ले बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करना भी सीखे। सरकार का कहना है कि पथ विक्रेताओं को अब सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी दी जा रही है। उन्हें जन धन, पीएम सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड और जननी सुरक्षा योजना से भी जोड़ा गया है। यानी अब यह योजना केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण का भी एक मजबूत मॉडल बन चुकी है। बताते चले कि केंद्र सरकार ने अब पीएम स्वनिधि योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दी है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में और भी ज्यादा पथ विक्रेता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान मिले हैं। उज्जैन, खरगोन और सारणी नगर निकायों और सर्वाधिक ऋण वितरण के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसके साथ ही 42 अन्य नगर निकायों और बैंक शाखाओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो हितग्राही समय पर ऋण किस्त जमा करते हैं उन्हें क्रेडिट कार्ड सुविधा दी जाए ताकि वे अपने कारोबार को और आगे बढ़ा सकें। साथ ही डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए फुटकर लेन देन पर 1200 रुपए और थोक व्यापार लेन देन पर प्रतिवर्ष 400 रुपए तक का कैशबैक का प्रावधान भी किया गया है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, हर छोटे व्यापारी को सशक्त बनाना, हर पथ विक्रेता को सुरक्षा देना और हर गली मोहल्ले में आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत करना। मध्य प्रदेश आज देश में इस योजना का अग्रणी राज्य बन चुका है, जहां न सिर्फ आंकड़े बढ़ रहे हैं बल्कि लोगों के सपने भी पूरे हो रहे हैं।